हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज हम बात करेंगे इंटरव्यू की टिप्स के बारे में और क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इंटरव्यू हमारे प्रोफेशनल करियर का सबसे पहला पड़ाव होता है। इसमें क्या-क्या चीज़ें काउंट होती है, आपका अटायर, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन लेवल एंड आपकी कन्विंसिंग पावर। तो चलो चलते हैं उन्हीं कुछ टिप्स के बारे में जानने के लिए कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। और बिफोर आई स्टार्ट, मैं कुछ आपसे लाइन शेयर करना चाहती हूँ। जिंदगी की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के मुकाम अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी मैंने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इफ यू हैव थॉट कि आप करके दिखाओगे तो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। सो चलो चलते हैं उन्हीं टिप्स को डिस्कस करने कि आप इसे कैसे जीत सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड रीड योर जेडी केयरफुली। आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को केयरफुली रीड कीजिए। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज द नीड, व्हाट आर द क्राइटेरिया दे हैव आस्क्ड फॉर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कंपनी के डिटेल के बारे में पूरा स्टडी कीजिए। आप एक्सप्लोर कीजिए कि उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है, कितना ग्रोथ हुआ, कितना एक्सपेंशन हुआ, कितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया, 5 सालों में उनके कितनी एक्सपेंशन हुई। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपका इंटरव्यू हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आप ले सकते हैं, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि उसका बैकग्राउंड क्या है और इस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास। देन हम बात करते हैं सीवी। योर सीवी शुड रिलेट। बिकॉज क्या होता है कि कभी कभार हम सीवी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके कहीं इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और जब हम बोलने लगते हैं तो वो कहीं पे भी रिलेटेबल नहीं लगता। तो सबसे पहले आप उस सीवी को पहले पढ़ लीजिए, अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके बनाया भी तो है। और अगर आपकी कॉन्वर्जेशन में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कैप्चर करने चाहिए, आपको हाईलाइट करना चाहिए सटल वे में, बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट नहीं करना चाहिए कि आपकी ये अचीवमेंट रही है, आप अच्छे टीम प्लेयर हैं, आपके स्ट्रेंथ है या आपके गोल हैं, 5 सालों में आप क्या क्या चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। एंड देन इंपॉर्टेंट चीज़, सेल योर स्टोरी। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उसको कैसे सेल किया जाता है। आप अपनी क्वालिटीज़ बताइए कि मैंने ये प्रोजेक्ट लीड किया, मैं इवन कॉलेज में भी मैंने इन सब कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, गॉट मेडलिस्ट, और मैंने अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। तो यू नीड टू सेल योर स्टोरी प्रॉपरली। सिमिलरली, लर्निंग फ्रॉम अदर्स। जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आप पहले अपना होमवर्क करके जाइए। लिंक्डइन में जितने भी लोग हैं, आपको ये देखना चाहिए कि कितने लोग आपको मतलब उनकी कम्युनिटी में अगर अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अपने सीनियर को अप्रोच कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये मत हिचकिचाइए कि यार लोग क्या सोचेंगे। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। जस्ट बिंदास सब लोगों से क्वेश्चन पूछिए। देन यू कैन ऑल्सो रीड सम ग्लासडोर एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे आप देखते होंगे कि वो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रखे हैं। सो देर इज नो हार्म इन गेटिंग द एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर्स एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स। हमेशा आपको बेस्ट प्रैक्टिस देखनी चाहिए कि आप अच्छी चीजें क्या सीख सकते हैं इन लोगों से। इंपॉर्टेंट टिप, योर आंसर शुड रिलेट विद योर सीवी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने सीवी में कैप्चर करी है वो कहीं भी आपकी बातों में नजर नहीं आ रही। क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग सीवी इधर उधर से इंस्पायर होके कॉपी करके लिखते हैं और जब वो एक्चुअल बात आती है क्वेश्चन को आंसर करने की तो वो उसमें दिखता नहीं है। तो बिकॉज इंटरव्यू तो आपका सीवी लेके बैठा होता है और वो कंटिन्यूसली सीवी में देख रहा होता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने हाईलाइट करी है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आप अपना सीवी गो थ्रू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी आंसर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्लीज डू अकॉर्डिंग टू दैट। और इट शुड रिलेट, सारी इन्फॉर्मेशन मैच करनी चाहिए, जितनी भी सीक्वेंस होना चाहिए वो मैचिंग होना चाहिए। ऊपर ऊपर वाली बातें और सुपरफिशियल बातें तो सामने वाले को नजर ही आ जाएगी। तो गो थ्रू विद योर सीवी एंड देन इट शुड रिलेट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। इससे सामने वाले को पता चलता है कि ही कैन टेकल एनी सिचुएशन, ही कैन हैंडल एनी डिफिकल्ट सिचुएशन व्हाइल विद इन द टीम। बट लेकिन अगर आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस शो करोगे, आप बीच बीच में से कट करने की कोशिश करोगे कि आर यू नो बेटर देन हिम, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला बंदा आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है, तभी वो शायद इंटरव्यू ले रहा है आपका। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी भी है तो उसे सटल वे में देना पड़ेगा। सर, आई आई थिंक दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, और हम ऐसा भी कर सकते हैं, एंड दिस इज इंफॉर्मेशन आई गॉट इट फ्रॉम समवन हु इज फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी।
तो आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है वो सटल तरीके से बोलिए ताकि सामने वाले को वो चुभे ना। अगर आपसे कोई पूछे कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ इन 5 years, आई यू विल से कि नो, आई से माय बिगेस्ट वीकनेस इज लिसनिंग। सो अगर आप इस तरह के फेक ह्यूमर और डालोगे तो शायद वो सामने वाले इंटरव्यूअर को पसंद ना आए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी जेन्युइन वॉट एवर यूर शेयरिंग, और यू हैव टू बी थॉटफुल, बिकॉज इससे ये आपका पता चलता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आप कितनी इंप्रूवमेंट एरियाज आप पे फोकस करना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ, अब कहाँ कहाँ पे आपके चीजें आपको लगता है कि आपको ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपका पूरा एम्फेसिस आपकी स्ट्रेंथ पे होना चाहिए, और आप बहुत ज्यादा इसमें फनी बनने की कोशिश मत कीजिए। यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी ट्रूथफुल एंड वॉट एवर यू आर शेयरिंग, डोंट ट्राई टू ओवर एस्टिमेट कि ये सब चीजें मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। बी जेंटल इन वॉट एवर थॉट्स यू आर शेयरिंग। और अगर आपको दिखाना है तो आप ये दिखा सकते हो कि यू आर वेरी गुड टीम प्लेयर, आपका विजन क्या है, आप लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप क्या क्या चीज़ों पे फोकस करते हैं। एंड अगर आपको वीकनेस भी दिखानी है तो आप ये बोल सकते हो कि मेरी वीकनेस है कि मैं इंट्रोवर्ट, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन कॉलेज एक्टिविटीज मैंने किया था, मैंने टीम लीड्स की, मैंने ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, तो इससे ये रिफ्लेक्ट होगा कि दैट पर्सन इज ट्राइंग टू इम्प्रूव, वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपकी वीकनेस भी आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी कि दैट पर्सन इज ट्राइंग टू एडजस्ट एंड इवॉल्व। ऐसा भी होता है आपके साथ कि आपने थोड़े दिन पहले ही शेव किया और आप सामने वाले को देखते हैं, इंटरव्यूअर को देखते हो उसकी बियर्ड है, और आप व्हाइट कलर पहन के जाना चाहते थे बट आप ब्लू कलर पहन के चले जाते हो, और आप देखते हो इंटरव्यू ने व्हाइट कलर पहना है। तो ये सब चीजें उतनी मायने नहीं रखती, जोक्स अपार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपका इन डेप्थ नॉलेज, आप कैसे आप पॉजिटिविटी शो करते हो, आप कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको अपना बहुत ज्यादा डेस्परेशन शो नहीं करना है इंटरव्यू के टाइम कि आप रियली ग्रीडी एंड नीडी गेट दिस जॉब। आपको दिखाना है कि यू नीड दिस जॉब, बट वो आप डिजर्व करने चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, दिस इज द ही इज द वन, ये राइट कैंडिडेट है। तो डेस्परेशन शो मत कीजिए, दे विल कम बैक टू यू इन केस अगर उनको पसंद आओगे आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ ड्रेसिंग और अटायर। ड्रेसिंग अटायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, यू हैव टू ड्रेस अप अप्रोप्रिएटली, बट इतना भी ज्यादा फोकस आपके ड्रेसिंग और अटायर में होना चाहिए ताकि अभी भूल ही जाओ कि आप इंटरव्यू के क्वेश्चन की भी तैयारी करनी है कि मतलब मैं कल क्या पहनूंगी, मैं क्या करूंगी, मेरे जूते, मेरे टाई, ये सब चीजें तो पे फोकस करना चाहिए। इट इज अ सेपरेट थिंग, बट हाउ डू यू स्पीक, हाउ डू यू कम्युनिकेट, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। तो आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक चीज देखनी है कि आपको अपने आप को पूरी, कहते हैं ना कि जंग की तैयारी कैसे करनी है। तो वो जंग की तैयारी करने के लिए आपके पास सब आर्म्स एंड एमिनेशन होने चाहिए। आपको बोलने की कला, कन्विंसिंग पावर, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस, और आपकी ड्रेस ओवरऑल सोने पे सुहागा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, सिर्फ एक ही फैक्टर को लेके मत चलिए, ओवरऑल फैक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बाउंसर टिप को जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करने को मजबूर कर देगा इंटरव्यू क्लियर करने का। तो सबसे पहला टिप, प्रिपेयर प्रिपेयर एंड प्रिपेयर। इसका ये मतलब है आपका अटायर, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी एनर्जी, आपका कन्विंसिंग पावर, ये सारी चीज़ें दिखना चाहिए कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर वेरी वेल। सेकेंड चीज़ है रिहर्स बिफोर एंड प्रिपेयर शॉर्ट नेट फॉर योर इंटरव्यू। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, हैसल हो जाते हो किसी इंटरव्यू को फेस करने से पहले, तो आप सबसे पहले शीशे के सामने जाके प्रैक्टिस कीजिए, मोबाइल में प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलिए ताकि आपकी जो स्लरीनेस है, जो आप हिचकिचाते हो, जो आप हासिल करते हो, वो ठीक हो जाएगा। तीसरा है फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी टू एम्फसाइज योर पोटेंशियल। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ट्राई टू मॉडिफाई योर आंसर एंड शोकेस कि आपकी ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि मैंने इस तरह से कस्टमर को कन्विंस किया, मेरे कोलैबोरेटिव एफर्ट से ये सब चीज अचीव हुआ। तो ट्राई टू जिंगल अप एंड मिक्स इट वेल। ए इज द फर्स्ट 30 सेकेंड, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
अगर आप किसी इंटरव्यूअर के पास जाते हो तो 30 सेकंड में आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। सिमिलरली, डोंट टॉक नेगेटिव। जब भी आप बात कर रहे हो तो डोंट शेयर एनी नेगेटिव thoughts about your previous company, about your job, about your incidents. Show always the positive. Less is more. जितना आपसे पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए, बिकॉज आप जितना ज्यादा बोलोगे उसे लगेगा कि इट्स ओवर एक्सैजरेटिंग। बी रेडी फॉर द टफ क्वेश्चन। अगर आपको ये लगता है कि टफ क्वेश्चन कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, पहला ये हो सकता है कि आप उन्हें पहले आंसर से कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, बट आप अपना बैकअप भी रखिए कि अगर वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए, व्हाट एल्स दे आर आस्किंग अगेन एंड अगेन, so you should have some backup in your mind to showcase that you can handle tough situation very well. Then when it's going poorly, concentrate on current answer. अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा नहीं किया 3-4 सवालों में, अब आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट इरेज योर पास्ट, द ओनली थिंग यू कैन फोकस इज योर करंट सिचुएशन। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके करंट आंसर है वो बहुत अच्छे से बोलिए। तो हो सकता है कि जो आपका इंप्रेशन 3-4 क्वेश्चन से अच्छा नहीं पड़ा वो शायद आपके इस आंसर से बढ़ जाए। Then at the end reiterate your interest in the position. इसका ये मतलब है कि आप उनको ये दिखाइए कि you are really very interested in this position. आपको ये बहुत ज़्यादा lucrative लग रहा है ये ऑफर, और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपकी विजन ये है, और आप इसमें क्या क्या चीज़ें नया कर सकते हैं, आप क्या इनोवेशन ला सकते हो। सो दीज आर सम बाउंसर टिप टू क्रैक एन इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या डोंट्स फॉलो करने चाहिए इंटरव्यू के टाइम। सबसे पहला, हमें पैनिक नहीं होना चाहिए, हमें अपने बेस्ट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आउटकम क्या होने वाला है, इसलिए गिव योर बेस्ट फर्स्ट। सेकेंड, आपको ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए कि कैसा इंटरव्यू जाएगा। बी प्रिपेयर टू अडेप्ट व्हाट्स हैपनिंग इन द रूम। तीसरा, आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि हमें आंसर कैसे करना चाहिए और टफ क्वेश्चन का आंसर हम एक साथ दें या नहीं दें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे तो आप यू कैन रिजर्व डिटेल फॉर फॉलो अप क्वेश्चन। नेक्स्ट टिप है लाइफ इंश्योरेंस क्वेश्चंस फॉर न्यू एंट्रेंट्स एंड अंडरराइटर। किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट है व्हाट इज इंश्योरेंस। तो आप बोल सकते हो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनीज, इट कैन बी लाइफ और नॉन लाइफ कंपनीज, और इंश्योर्ड जिसको हम कवर करते हैं और जिसको हम इंश्योर किया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस कवरेज। जितना भी इंश्योरेंस की सम अश्योर्ड वो बाय करता है उसे हम कहते हैं इंश्योरेंस कवरेज। प्रीमियम इज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इंश्योरेंस, इंश्योर्ड जैसा मैंने बता दिया है, हु इज बेनिफिशियरी, नॉमिनी जो होता है पॉलिसी में उसको बेनिफिशियरी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं इन केस इफ यू आर गोइंग फॉर अ मेडिकल अंडर राइटिंग इंटरव्यू, तो देन आपको थोड़ा मेडिकल टॉपिक पे भी फोकस करना चाहिए, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन। आप डायबिटीज क्या होती है, उसकी इम्प्लीकेशन क्या है, आप उसे अगर आपको किसी को जज करना है, अगर आपके पास रिपोर्ट आए तो आप डायबिटीज कैसे असेस कर सकते हो, ये भी आप बता सकते हो। और सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग टॉपिक है कोविड-19। आप कैसे देखोगे अगर वो एसिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक है, तो ये सब चीजें आप टॉपिक पढ़ सकते हो एज एन अंडरराइटिंग जॉब और न्यू एंट्रेंट जॉब। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल सर्च फॉर अप्लाइंग मिडिल लेवल, हाई लेवल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, डू यू नो समथिंग अबाउट इंश्योरेंस फ्रॉड, एनी एडवांसमेंट अबाउट insurance, technology, latest update, what are the different categories of product, how you will you handle difficult and direct customer। तो इसमें आप बहुत सारी चीजें आस्पेक्ट टच कर सकते हो। यू कैन रीड अबाउट ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे हम ईज आउट कर सकते हैं कस्टमर इशुएंस को, कैसे हम लोग पैसिफाई कर सकते हैं आयरेट कस्टमर को। एंड यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, कि आप कैसे हैंडल करोगे कस्टमर को। यू आर वेरी गुड कम्युनिकेटर एंड यू नो हाउ टू पैसिफाई द आयरेट कस्टमर। यू विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज द कस्टमर इशुएंस जर्नी। सो ये सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि आज मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया है आपकी लाइफ में, प्लीज डू शेयर दिस टिप्स विद योर फ्रेंड, विद योर कॉलीग, विद योर लव वंस, एंड डू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज लाइक करने में तो कुछ नहीं जाता है। All the best for your interview and good luck.